तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज कुछ समय पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जो रिलोकेशन से रिलेटेड था, पैकेट्स एंड मूवर्स से रिलेटेड था। वहाँ पर हमने बात किया था इंडियन मूवर्स एसोसिएशन के बारे में, और मैं आज उन्हीं के पास आया हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को मैं सही जानकारी दे सकूँ कि और क्या क्या पैकेट्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री में होता है, क्या सेफ्टी और लिया जाता है और किस तरह से पैकेजिंग वगैरह किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह भी आपको दिखाने वाला हूँ कि पैकेजिंग वगैरह किस तरह से हो सकता है मटेरियल्स का, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एश्योरेंस हो जाए कि जब भी आप मटेरियल भेजते हो तो आपका जो पैकेजिंग है वो कितने अच्छे तरह से हो सकता है। मेरे साथ है आज ड्रीम रिलोकेशन से, जहाँ पे कि ये इंडियन बैंक एसोसिएशन से अप्रूवबिलिटी भी है इनके पास, जो मटेरियल्स को भेजने के लिए कहीं ना कहीं यूज करते हैं। और बैंकिंग का सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो बिल्टी बैंक सेक्टर से अप्रूव्ड होता है, वहाँ पे मटेरियल भेजना थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी वाला होता है। वहाँ पे आपके जो चांसेस हैं डैमेजेस के वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सिक्योरिटी लेवल पे होता है, जहाँ पे कि आप मार्केट में जितने भी रिलोकेशन वाले बैठे हुए, बहुत सारे लोग बैठे हुए, जो कि अगर आप गूगल्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आता है वो होता है सिक्योरिटी का। पैकेट्स एंड मूवर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी का होता है, जो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा ड्रीम रिलोकेशंस के पास। और यहाँ पे आप जब भी कोई मटेरियल्स वगैरह बुक करवाते हो इनके पास से या फिर इनके ग्रुप कंपनी से बुक करवाते हो, तो आपका जितना मटेरियल है वो सिक्योरिटी के साथ सेफ कहीं पे भी आपका डिलीवर हो सकता है, टूटने फूटने का चांसेस कम होता है। तो मैं आज बात करता हूं सर से कि ये अपना बिजनेस किस तरह से चलाते हैं, लोगों को इंश्योरेंस किस तरह से देते हैं, मटेरियल का इंश्योरेंस किस तरह से देते हैं, और साथ में सिक्योरिटी लेवल के लिए ये क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे। आप बात बताइए, ड्रीम रिलोकेशंस जो है ये आपका जो कंपनी है ये कब से इस इंडस्ट्री में? सर 2016 से हमारे सर्विस टैक्स रजिस्टर्ड हुई थी। बाद में 2017 में जब जीएसटी लागू हुई तो 2017 में मैंने जीएसटी लेकर के, और इस इंडस्ट्रीज़ में अप्रोक्स 18 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस है मेरा। लगभग 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं नौकरी के रूप में अदर कंपनी में काम करता था। जब एक्सपीरियंस काफ़ी हो गई कि मार्केट में मेरा अपना एक पहचान भी बनाना था, और कंपनी का प्रोपराइटरशिप मिलने से पहले भी मेरा एक पहचान था जो आज भी बरकरार है। ओके, तो हम बात करते हैं कि आपका जो बिजनेस है ड्रीम रिलोकेशंस का, ये कहाँ कहाँ पे है इंडिया में? पूरे इंडिया में अगर मैं आई में, जो कि अच्छा खासा नाम है इंडिया के अंदर, और जहाँ तक मुझे पता है तकरीबन 200 कंपनी जिसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि पैकेट्स एंड मूवर्स का काम करती है। 200 कंपनी छोटी मोटी नहीं होती, अच्छे लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी के 200 ब्रांचेज नहीं होते, बट इंडियन पैकेट्स एंड मूवर्स के आपके 200 ब्रांचेज है लगभग। तो किस तरह से आप इसको हैंडल करते हो? रोहित जी, सबसे पहला तो मैं कृतार्थ हूँ अपने IMA का, इंडियन मूवर्स एसोसिएशन का, जिसमें हमारी एक पहचान बनी हुई है। बिल्कुल, मैं पार्ट ऑफ IMA इंडियन मूवर्स एसोसिएशन का मैं एक मेंबरशिप हूँ प्रेजेंट। ओके। और मुझे इसमें एक बहुत अच्छी पहचान मिली है पैन इंडिया में। ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये, मतलब एसोसिएशन के नाम पे अगर पैकेट्स मूवर्स की 5-7 ग्रुप इंडिया में अगर है, तो इसमें सबसे बड़ी एसोसिएशन हमारा है इंडियन मूवर्स एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं IMA। और इसमें मुझे एक पदभार के रूप में भी दिया गया है। मैं गवर्नमेंट कमेटी का मेंबर भी हूँ H4 अभी प्रेजेंट में। और मैं जब से प्रोपराइटरशिप में अपनी कंपनी ओपन किया तो मेरा पहला टारगेट था बैंकर्स को अपने अंडर लेना, कि मुझे मेरी पहचान वहाँ से पहले से थी। ओके। बैंकों में SBI, CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, कई बैंक है जिसका मैं इतना एसेसरीज में बता नहीं सकता हूँ। और कॉरपोरेट डील में जिससे जगवार एंड कंपनी है, आज की डेट में शायद उसके साथ मेरा बहुत अच्छा लिंक है, बहुत अच्छा रिलेशन है, जिसके साथ मेरा महीना का 40+ व्हीकल लोड करवाता हूँ फर्नीचर के लिए। जगवार इंटरनेशनल, ये जो मानेसर में, मानेसर में जो है, ओके, कंपनी, जिसके साथ मेरा अच्छा कॉरपोरेट डीलिंग है। उसमें लगभग 30+ कॉरपोरेट कंपनी है जो उसके लिए काम करता है पैन इंडिया में। उस 30 में 20+ कंपनी को मैं जानता हूँ जो हमारे साथ अटैचमेंट है, जिसको मैं गाड़ी देता हूँ पैन इंडिया के लिए। ओके। जिससे हॉस्पिटल, स्कूल
या बड़े बड़े कोई भी एसेसरीज जैसे मॉल है तो उसके अंडर में बनता है। यानी मान लीजिए भुवनेश्वर बनाना है, पटना में, गुवाहाटी में, मुंबई में, तो उसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो इनके फर्नीचर कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आई थिंक 30+ है, उसमें मेरा पर्सनल एक व्हीकल लगाने का काम है। ओके। और कॉरपोरेट बैंक, ये मेरा स्पेशलिस्ट फोकस था। और आज की डेट में सर मैं NDBC, भेल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इस समय मेरा एक अच्छा स्पेशल नाम और संपर्क है जिसके द्वारा मैं कॉरपोरेट की अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के साथ भी अच्छा खासा रिलेशन, जहाँ पे कि आप ट्रक्स वगैरह या उनके जो एम्प्लॉय है कहीं जाते हैं तो उनके लिए आप पैकेज मूवर्स का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी जी। तो सबसे बड़ी बात आती है सर, जो इस इंडस्ट्री में देखा गया है वो आता है सिक्योरिटी का। मैं अपने लास्ट वीडियो में भी लोगों को बताया था कि घर का सामान होता है और लोगों का उसमें कहीं ना कहीं अपना पूंजी लगा होता है। तो आप लोगों के सामान को कितने अच्छे तरह से सुरक्षा देते हैं? जी सर, किस तरह से पैकेजिंग करते हैं? अपने स्टडी में सर, अगर अभी तक मैं करीब 5000 कस्टमर को सर्विस दिया होगा, तो 5000 कस्टमर में करीब 5 या 10 कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मात्र 5 से 10 कस्टमर के साथ। 5 से 10 कस्टमर, मतलब अगर हम बोले तो 0.05%। हाँ, उसमें भी अगर किसी का 1% नुकसान है तो मैं उनका नुकसान भरपाई खुद करता हूँ। ठीक है। मैं ना तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ जिसका पॉलिसी भी मैं करवा के देता हूँ कस्टमर को, मैं वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ठीक है। आई थिंक हमारे कस्टमर को अगर 5000 रुपये नुकसान है तो मैं खुद सेटल करके मैं पेमेंट करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अगर किसी का सामान ऐसे कि 2000 निरंजन जी मेरा नुकसान हो गया, तो सर मेरा पेमेंट कितना है आपके पास? तो 8000। सर एक काम करो, 2 की जगह 3000 आप रख लो अपने पास। 2000 तो आपका नुकसान मैं भरपाई कर रहा हूँ, और 1000 जैसे कि बहुत सारी कंपनी लीड बेसिक पे काम करता है, लीड जैसे सुलेखा.com, जस्ट डायल। मैं एकमात्र कंपनी दिल्ली NCR के अंदर ऐसा हूँ, आज तक मैंने किसी को भी एक पैसे नहीं दिया हूँ लीड के लिए। जहाँ पे ये बात आती है एड्स वगैरह के लिए, ना तो मैं सुलेखा.com के पैसे दिया हूँ, ना ही जस्ट डायल को। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं। मेरा एक पर्सनल मार्केट है, कॉर्पोरेट से लेकर के इंडस्ट्रीज, पैकर्स इंडस्ट्रीज तक, जो मेरा पर्सनल पहचान है। और रेफरेंस का वर्क मैं करता हूँ, जहाँ पे जिस कस्टमर को 2000 रुपये नुकसान है तो मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा इसीलिए देता हूँ, सर समझ लेना कि मेरी ये लीड स्पेशल है। जैसे जस्ट डायल के लिए इंक्वायरी आप कभी डालेंगे तो इस समझ लेना कि मेरा ही ये पैसे आपके पास है जो इंक्वायरी के लिए आ रही है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि रेफरेंसेस वगैरह, मेरे पास रेफरेंसेस आपने बनाया है। जी सर। अभी के टाइम में बात करें तो आप पर डे पैन इंडिया, जैसा कि 200 लगभग ब्रांचेज हैं जो कि आपके ग्रुप कंपनी IMA से जुड़ी हुई है, तो कितने ट्रक पूरी ग्रुप जो है IMA आज की डेट में लोड करता होगा? ग्रुप के लिए तो सर अनलिमिटेड कहा जाए, नहीं बता सकते हैं। 193 पीपल ऑल ओवर इंडिया का कोई ऐसा मेजर सिटी नहीं है जहाँ पे हमारी पहचान नहीं है, हमारे ऑफिस नहीं है। ओके। इंडिया की जितने भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम पैन सिटी को समझते हैं, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पे हम नहीं बैठे हुए हैं। ओके। इसमें तो अनलिमिटेड कहा जाए। अब मेरा पर्सनल लेंगे तो पैन इंडिया में लगभग 5 से 7 गाड़ी हमारी लगती है पर डे। अच्छा, मतलब ड्रीम रिलोकेशंस का पर डे 5 से 7 गाड़ी लगती है। ये तो हमारा 4 से 5 पैकिंग होती है। आज दिल्ली में है तो कल मुंबई में होगा, परसों मेरठ में होगा, तरसों पटना में होगा। इस टाइप से हमारी एक पर्सनल मार्केट है जिसके द्वारा मैं मार्केट रनअप कर रहा हूँ सर। ओके। बात करें मटेरियल का, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, तो क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी कैसा होता है आप लोगों का? क्योंकि पैकेजिंग क्वालिटी सबसे बड़ा कंसर्न है इस इंडस्ट्री में किसी भी लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। हम लोग जो पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं वो मैं, रोहित जी, मैं कुछ आपको वीडियो भी दूंगा जो आप अपलोड कर दीजिएगा। इसमें हमारा जो मटेरियल होता है, कोरगेटेड शीट, थर्मोकोल, बबल शीट, फॉर्म्स, मेरा कंपनी का टैप है ड्रीम रिलोकेशन का, प्रिंटेड टैप होता है, लेमिनेटेड वाटरप्रूफ जिसको फिल्म रोल बोलते हैं, एवरीथिंग ATC, ये सारे कार्टन बॉक्स जो भी होता है वो हमारा ब्रांडेड होता है। ये सारे मटेरियल मैं यूज करता हूँ कस्टमर के साथ। जैसे क्रॉकरीज पैक करना है तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर की जगह पे मैं एयर बबल की जगह पे व्हाइट पेपर होता है, ब्राउन पेपर है। मैं क्रॉकरी पैक करने के लिए व्हाइट पेपर एंड ब्राउन पेपर को मैं इस्तेमाल करता हूँ, ना कि मैं न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करता हूँ। ओके। बात करते हैं थोड़ा सा पेमेंट के बारे में कि अगर मैं बात करूँ, कोई आपसे कांटेक्ट करते हैं पैकेजिंग के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो पेमेंट वगैरह आप लोग किस तरह से करते हैं? और इंश्योरेंस जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी बंदे का, कि मेरा अगर आप मटेरियल भेज रहे हो तो इंश्योरेंस वगैरह आप करवा के भेजिए। जी सर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो हमारे जितने भी मटेरियल यहाँ से गुड्स रिलीज होता है
तो कस्टमर अगर पॉलिसी नहीं भी लेता है तो मैं अपने पैसे का पॉलिसी करा कर देता हूँ। ओके। रोड वारंटी का, एक्सीडेंटल मैटर। आई थिंक कि उन्होंने तिनका जोड़ करके सामान बनाते हैं, अपने ज़िंदगी का कीमती वस्तु ही हमें दे देते हैं, चाहे 1 लाख का हो, 1000 का हो या 50 लाख का हो। तो उसके लिए मैं भी अपना रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। रिस्क मेरा ये होता है, मैं पॉलिसी करा के भेजता हूँ। भगवान न करे खुदा का ऐसा कुछ अगर होता है तो अगर उनका सामान 50,000 का है, मैंने 1 लाख का पॉलिसी करा के दिया तो 80% रिकवर मैं उनको दिलवाता हूँ। ओके। लेकिन हमारे साथ ऐसा आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंटल फायर रिवर एंड जो होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। जो मेरी एक्सपीरियंस 18 सालों का है, मैं जब जॉब करता था जब भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस में नहीं आया। और मेरी अपनी खुद की कंपनी है जो मैं 4 सालों से चला रहा हूँ, 5 सालों से, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ केसेस। बट 1000, 2000, 4000 की जहाँ नुकसान हुई है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को ढूंढा भी नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेस सर लंबा होता है। मैं उस लंबा पे जाना चाहता नहीं है। सर नुकसान कितना हुई तो 4000, ठीक है सर आप 5000 रुपये रोक लीजिए। मेरा कितना पेमेंट आपके पास है तो निरंजन जी 10,000 है, ठीक है सर 5000 रोक के 5000 मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। ओके। मतलब ये एक प्लस पॉइंट है आपके जी सर। सेकेंड पॉइंट सर मैं कहना चाहूँगा रोहित जी कि हमारी जो टर्म में कंडीशन पेमेंट का होता है, हम लोग इस इंडस्ट्रीज में करीब अपने स्टडी में 2 से 2.5 लाख कस्टमर को मैं शिफ्टिंग कर चुका हूँ अभी तक। ओके। तो कस्टमर पहचान तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। जहाँ पे लगता है कि कस्टमर हमें परेशान करेंगे तो वहाँ पे 80 एंड 20% मोड ऑफ पेमेंट हम लोग कर लेते हैं कि सर 80% पेमेंट इन लोडिंग पॉइंट एडवांस, 20% डिलीवरी बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी के समय बाई कैश या अकाउंट पे, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है आप करेंगे तो आपको सामान आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपके पॉइंट पे। हमारी व्हीकल, हमारे जो टीम है अनलोडिंग पॉइंट, अनलोडर आपके अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट जहाँ पे एक विश्वास है तो वहाँ तो मैं पेमेंट की बात भी नहीं करता हूँ सर। आई थिंक आप कहेंगे तो मैं 10 नहीं 100+ पीपल को मैं नंबर आपको दे दूँगा कि सामान डिलीवर होने के बाद हमारे कस्टमर हमें कहते हैं निरंजन जी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है क्या, पेमेंट नहीं चाहिए क्या। अच्छा। तो मैं ही कहता हूँ सर कोई नहीं, कर देना, घर में पैसा रखा हुआ है। तो एक तो पेमेंट हम लोग पहले इसलिए डिमांड नहीं करना चाहते हैं कि आई थिंक कि उसने अपना कीमती वस्तु, ज़िंदगी का कमाया हुआ धन मुझे दे दिए, तो उनके मन में होता है कि यार मैं तो निरंजन को दिया हूँ, ड्रीम रिलोकेशन को दिया हूँ, जो मेरी अपनी पहचान है। बिल्कुल। और उस पीरियड में कभी 100 में 1-2 केसेज ऐसा भी हैं कि 1-2 कस्टमर कह रहे निरंजन जी मैं तो आपको सामान दे दिया तो पैसे दूंगा सामान पहुँचने के बाद ही ना, डिलीवर होने के बाद ही ना। उनको मैं समझाता हूँ कि सर आपने सामान दिए तो मैं अपने घर में रखा नहीं हूँ, सामान ऑन द वे रोड पर जा रही है। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो 4 दिन सामान रोड पर रहेगा, मतलब गाड़ी में रहेगी, 5वें दिन आपको डिलीवर होगा। आप मुझे कुछ पेमेंट देंगे तो मैं एडवांस दे करके गाड़ी को निकालूंगा ताकि टाइम टू बिफोर आपको सामान मिल जाए। आप भी टेंशन फ्री रहेंगे, मैं भी रहूँगा। बाकी 2-4-10,000 जो पेमेंट आपको रोकना चाहते हैं आप, सामान डिलीवर होगा उसके बाद आप मुझे दे दीजिएगा। तो एक मेरी पर्सनल पहचान है सर, तो कस्टमर भी एक विश्वास पे आगे ट्रस्ट बना रखे हैं मेरे साथ। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा कंपटीशन का, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जितना कंपटीशन है, पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री में भी उतना कंपटीशन है। तो कंपटीशन को आप टैकल करने के लिए क्या करते हैं? सर मार्केट में मेरा प्राइस एक कस्टमर के तौर पे ना तो हाईएस्ट कहा जाए ना ही लोएस्ट कहा जाए। ओके। मैं अपने क्वालिटीज़ सर्विसेज के आधार पे क्लाइंट को समझाता हूँ और वो समझ भी जाते हैं। उनको पता भी है कि अगर मुझे दिल्ली से गुवाहाटी जाना है तो किसी ने 1,20,000 का कोटेशन दिया है, किसी ने 80,000 का दिया और किसी ने मुझे 1 लाख का भी दिया है। उसमें अगर मेरा 1,10,000 का कोटेशन जाता है तो क्लाइंट भी समझ जाते हैं, हो सकता है 1 लाख और 1,20,000 के बीच का ही होना चाहिए, क्योंकि 80,000 वाले तो हमारा सामान पहुंचाएगा ही नहीं। क्योंकि जब 80,000 में व्हीकल ही यहाँ से गुवाहाटी जा रही है तो मेरा पैकिंग क्या करेंगे, पैकिंग में क्वालिटी क्या देंगे, स्टैंडर्ड पैकर्स कहाँ से लाएगा, अच्छे तरह से लोडिंग कैसे होगा, हैंडलिंग विथ केयर, अनलोड कैसे होगा। तो 99% में मेरा चांस इसी से का समय बन जाता है सर। क्योंकि कस्टमर भी बता दें कि निरंजन जी 1,20,000 और 1 लाख का कोटेशन तो है मेरे पास और 80,000 को मैं साइड कर दिया हूँ, तो समझ में आ जाता है मुझे भी कि सर 1,10,000 है तो मेरा 1,10,000 पास हो जाएगा। क्योंकि इनको क्वालिटीज़ भी चाहिए बिल्कुल और सर्विसेज भी बेस्ट चाहिए। ओके। आज के डेट में अगर हम बात करें बैंक अप्रूवबिलिटी का, तो इसका क्या महत्व है? हाँ सर, इसका एक कोड जनरेट किया जाता है बैंकों में। जो बैंक एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक बैंक अप्रूवबिलिटी होती है जिसका कुछ कोड होता है। वो कोड के लिए बैंक में अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल में बहुत सारे सिस्टम है बिल्कुल, जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा सर, ये तो बहुत सीक्रेट होता है। बिल्कुल। तो मेरे पास अभी प्रेजेंट में ओम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बिल्टी होता है। ओम प्रकाश जी इनका प्रोपराइटर हैं और इनका बिल्टी मेरे हिसाब से पैन इंडिया में
अगर 1 लाख कंपनी होगा तो 80,000 कंपनी के पास इनका एबिलिटी चल रहा है। अच्छा। आई थिंक 20,000 कंपनी के पास अदर कंपनी का एबिलिटी चलता होगा। अच्छा अच्छा। उसमें भी मैं एक मात्र कंपनी हूँ कि मैं ओम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का एबिलिटी यूज कर रहा हूँ और इनका कोड होता है MUO 2010। ओके। MUO 2010। रोहित सर ध्यान दीजिएगा, इसका कोड होता है जो मैं बता दिया हूँ। अच्छा। हर एक बैंक एबिलिटी का एक कोड दिया जाता है। ठीक है। और उस कोड में बैंक में अप्रूवल होती है। आई थिंक जैसे मेरा ड्रीम रिलोकेशन है तो मेरा बैंक अप्रूवबिलिटी नहीं है। ठीक है। अगर कोई और भी कंपनी है तो उसका बैंक मतलब अप्रूवड नहीं होती है। जिसको कोड मिलता है वही बैंक अप्रूवबिलिटी होती है, जो मैं एबिलिटी ओम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का यूज करता हूँ सर। ओके। तो इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट थोड़ा सा समझना है। हाँ सर। कि इससे बेनिफिट क्या होता है बैंक अप्रूवल से। हाँ। बैंक अप्रूवबिलिटी से सर, हिंदुस्तान की एक पहचान है कि मैं करीब 4 सालों में बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मुझे अच्छे जो हम तो कस्टमर ही बोलेंगे सर, चाहे वो अपने लिए GM हो, SGM हो, बिल्कुल 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 जो भी हो, इन लोगों से मेरी स्पेशलिस्ट संपर्क पहले भी था और मैं अच्छा सर्विसेज दिया हूँ, जिसके कारण मेरा पहचान उनके नज़र में अभी भी बना हुआ है। और जहाँ तक रही बैंक एबिलिटी की बात, तो एक बैंक एबिलिटी अगर रनअप हो जाता है मार्केट में तो उसका पहचान एक अलग हो जाता है इस इंडस्ट्रीज में। ओके। ठीक है। तो मैं ओम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का एबिलिटी कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यूज कर रहा हूँ, जिसका एक अपना पहचान है। उस पहचान के साथ मैं भी हूँ और मेरे पहचान के साथ ओम ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन चल रहे हैं। ओके ओके। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे हमारे साथ थे ड्रीम रिलोकेशंस के फाउंडर मिस्टर निरंजन, जिनसे मैं बात कर रहा था पैकर्स मूवर्स इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में कि ये किस तरह से अपने बिजनेस को रन करते हैं और कितना पर डे का इनका ट्रकों का लोड होता है, कितने मटेरियल्स को ये पर डे पैकेजिंग करके कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं जो कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं उसको सुरक्षित भेज सकें। तो दोस्तों अगर आप कहीं पे भी रिलोकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं कि अपना मटेरियल कहीं भिजवाना है, घर का कोई सामान भिजवाना है, तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये IMA भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो ड्रीम रिलोकेशंस जो है ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके लिए, जहाँ से कि आप अपने मटेरियल को, अपने घर के सामान को भेज सकते हैं, जिसका कि आपने पाई जोड़ करके अपने घर में कोई ना कोई सामान लेकर के आए हैं। तो दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ निरंजन जी का कि जो आज मुझे टाइम दिए हैं। थैंक यू सर। और बहुत कुछ इनके जरिए आज मुझे पता चला है, जो कि पैकर्स एंड मूवर्स मेरा कोई इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा, थोड़ी मोड़ी मुझे जानकारी थी इसके बारे में, बट आज निरंजन जी से मिल करके मुझे बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला है। और मे भी आप लोगों को भी पता चला होगा जो इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि रिलोकेशन इंडस्ट्री जो है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के बाद, जहाँ से कि लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें आपको वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन तीनों का सुविधा दिया जाता है, ताकि आपका मटेरियल सही से एक जगह से दूसरी जगह मिल सके। तो दोस्तों मेरे साथ थे आज निरंजन जी, धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सर का। थैंक यू सर। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।